हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का इस 10 मिनट की सीरीज में वेलकम है। आज हम जेआईबी के इंडियन इकोनॉमी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में जो हमारा रीजनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन चल रहे थे उसका नेक्स्ट स्टेप आज हम कुछ पार्ट कवर कर रहे हैं, जिसमें आज हम कवर करेंगे IORARC, RCP और बिमस्टेक। तो ये ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ इसको कवर करते हैं। काफी ऑर्गेनाइजेशन हमने कवर कर लिए थे, रेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हम लोग यहाँ कवर करते हैं। तो पहला पॉइंट है IORARC, इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन। इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन। तो यहाँ पर ये 1997 में फाउंडेड हुआ था। ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है और खासकर से जो इंडियन ओशियन के कंट्रीज हैं उनको कवर करता है। 22 मेंबर स्टेट्स हैं इसमें। और पार्टनर्स जो है 9 डायलॉग कन्वर्सेशन पार्टनर हैं इसमें। जो साथ साथ देखो, इसमें मेंबर्स भी हैं और साथ साथ पार्टनर। तो मेंबर्स होते हैं, पार्टनर होते हैं उसके आसपास की वो कंट्री है जो इन मेंबरों को हेल्प करती है, तो उनको पार्टनर बना लिया जाता है। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? प्रमोट रीजनल कोऑपरेशन, एनकरेज सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन द इंडियन ओशियन रीजन। और अगर एग्जामिनेशन पॉइंट से देखें तो फोकस ऑन मैरीटाइम रीजनल कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। ठीक है। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन आता है आरसेप, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का नेचर है इसका, जिसमें हमारी 10 आसियान कंट्री है, 5 FTA पार्टनर्स हैं। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जिनके साथ है ऑस्ट्रेलिया, चाइना, जापान, न्यूजीलैंड और कोरिया। यानी आसियान और उसके आसपास के सारा कवरेज यहाँ पर हो गया है, देखिए आप। ठीक है। फाउंडेशन यहाँ पे ASEAN+1 FTA है, FTA में जो यहाँ पर है। और ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? इकोनॉमिक लिंकेज को स्ट्रेंथन करना है, एनहेंस ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज, मिनिमाइज डेवलपमेंट गैप्स अमंग मेंबर्स। एग्जाम पॉइंट में देखते हैं तो लार्जेस्ट FTA ग्रुपिंग है यहाँ पर, बेस्ड ऑन आसियान फ्रेमवर्क। तो आसियान से हमारा बहुत बड़ा जो है ट्रेड होता है। अब आता है बिमस्टेक। तो बिमस्टेक की बात करेंगे तो ये बिमस्टेक 1997 में था, लेकिन इसका पहले नाम बिस्टेक था। लेकिन बैंकॉक डिक्लेरेशन के बाद इसका नाम बिमस्टेक कर दिया गया। और मेंबर जो है इसके साउथ एशिया में बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल और श्रीलंका है। साउथ ईस्ट एशिया में म्यांमार और थाईलैंड है। ऑब्जेक्टिव क्या है? एक्सेलरेट शेयर्ड ग्रोथ, प्रमोट कोऑपरेशन अमंग बे ऑफ बंगाल, लिटोरल एंड एडजेसेंट कंट्रीज। अगला आता है यहाँ पर रीजनल रिसेंट इकोनॉमिक इंटरनेशनल इकोनॉमिक इश्यूज क्या है हमारे। तो जितने भी अभी हमने सब ऑर्गेनाइजेशन पढ़े, तो हमारे कुछ रीजनल इकोनॉमिक इश्यूज भी हैं। जैसे सबसे पहली बात आती है मैक्रो इकोनॉमिक कंसर्न क्या है हम लोगों के। लार्ज स्केल पे अनएम्प्लॉयमेंट देख रहे हैं हम, इन्फ्लेशन बहुत है, ट्रेड साइकिल हम देख रहे हैं, स्टैगफ्लेशन देख रहे हैं, सस्टेनेबल ग्रोथ हम देख रहे हैं, क्लाइमेट चैलेंज चेंज देख रहे हैं, एक्सचेंज रेट वॉलेटिलिटी देख रहे हैं, और बैलेंस ऑफ। तो इतने सारे कंसर्न्स को देखते हुए ये सारे ऑर्गेनाइजेशन हमारे काम कर रहे हैं। अगर हम इनकी की ग्लोबल डेवलपमेंट देखते हैं जो इकोनॉमी को अफेक्ट करती है, तो अभी अगर रिसेंट में इन दोनों का वॉर है, इनका ट्रेड वॉर है, ब्रेग्जिट है, और एनर्जी और कमोडिटी के प्राइस जो बढ़ते जा रहे हैं, और पॉलिटिकल अनरेस्ट है GCC एंड MENA रीजन में, और जो कोविड-19 का इम्पैक्ट आया था उसके वेरिएंट आते जा रहे हैं, वेज प्राइस स्पाइरल आ रहा है, एग्रेसिव मॉनेटरी टाइटनिंग हो रही है, और ग्लोबल लॉजिस्टिक कंसर्न है, शिपिंग डिलेज एंड पोर्ट। ये सारे हमारे क्या हैं? ग्लोबल डेवलपमेंट के अफेक्ट करने वाले रीजन है। ठीक है। और स्ट्रक्चरल रिस्क में देखें तो ट्रेड का प्रोटेक्शनिज्म जो कर रही हैं कंट्रियां, साथ साथ में ग्रेजुअल डीरेगुलेशन भी हमको देखने को मिल रहा है। दोस्तों, पिछले 30 सालों में लगभग 10 लाख से ज़्यादा बैंकर्स ने हमारे वीडियोस, PDF लेसन्स की मदद से अपने JIBC प्रमोशन एग्जाम को क्वालिफाई किया है। और ये हमारा जो जितने भी कोर्सेज की डिटेल्स है वो NS2SchoolofBanking.com पर और मोबाइल एप्लीकेशन पे इसके कोर्सेज को आप ब्राउज कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये जितने आज हमने कवर किए हैं उनके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा IORARC प्रिलिमिनरी एम सेट क्या था इसका? प्रमोट रीजनल कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंडियन ओशियन रीजन। तो हमने देखा था इस और ना इंडियन ओशियन रीजन इसका नाम था, इंडियन ओशियन रीजन। तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन इसका जो है करेक्ट है, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरसेप, WTO एग्रीमेंट ओनली करता है या ASEAN+1 ट्रेड 1 FTA है ये, सार्क ट्रेड फ्रेमवर्क है, या बायलेटरल ट्रेड ट्रीटीज है ऑफ
OECD। तो हमने देखा था ये आसियान प्लस वन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के साथ काम करता है, जिसको हम RCP के नाम से जानते हैं। अब बात आती है बिम्स्टेक। तो बिम्स्टेक की जो बात आती है, इट वाज एस्टेब्लिश 1999 टू इंटीग्रेट द पैसिफिक इकोनॉमिक। इट इंक्लूड द 10 आसियान मेंबर। बिल्कुल नहीं है, 97 में नहीं हुआ था। इट वाज फॉर्म्ड इन 1997 एज बिम्स्टेक, लेटर बिकम्स द, जो बैंकॉक डिक्लेरेशन हुआ था तो इसमें इसका नाम बिम्स्टेक किया था। इट एम्स एट एक्सेलरेटिंग शेयर्ड ग्रोथ ऑन बे ऑफ बंगाल रीजन। ये बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। With reference to the recent international economic issues, trade protectionism encourages full globalization. It eliminates risk of global trade. तो ये जो हम यहाँ पे देख रहे हैं, तो ये पहली बात तो है एनकरेज नहीं करता है प्रोटेक्शनिज्म को, जबकि ये प्रॉब्लम है, इससे हमें दिक्कत होती है। एग्रेसिव मॉनेटरी टाइटनिंग इंक्रीज लिक्विडिटी। बिल्कुल नहीं है, अगर आप मॉनेटरी पॉलिसी टाइट करेंगे तो लिक्विडिटी इंक्रीज नहीं होती, डिक्रीज होती है। रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट एंड sanctions have had economic impact globally. राइजिंग एनर्जी प्राइस आर, बिल्कुल ठीक है। इन दोनों का कॉन्फ्लिक्ट और जो एनर्जी के प्राइसेस राइज हो रहे हैं, ये चीज़ है। तो यहाँ पर क्या होगा, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग आरसेप के बारे में क्वेश्चन है। इट इंक्लूड आसियान 10 कंट्री। तो हमने देखा था आरसेप में जो है हमारी आसियान की 10 कंट्री इंक्लूड है। इट इंक्लूड उसके आसपास की जो है ऑस्ट्रेलिया, चाइना, जापान, न्यूजीलैंड, रिपब्लिक ऑफ कोरिया पार्टनर की तरह है। बिल्कुल ठीक है, आसियान कंट्री हैं, ये हमारे पार्टनर की तरह है। और थर्ड है, इट एम्स टू मिनिमाइज डेवलपमेंट गैप्स अमंग द मेंबर। ये बिल्कुल ठीक है, ये दो जो कंट्रीज हैं उनके बीच में डेवलपमेंट गैप को फिलअप करना है, मिनिमाइज करना है। इट इज ए मिलिट्री अलायंस। बिल्कुल नहीं है, मिलिट्री से ऐसा कोई कंसर्न नहीं है। तो बी ऑप्शन 1 2 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, with reference to the recent global macroeconomic risk, consider the following। इसमें बात आती है, stagflation is a concern in global economy, climate change has economic implications, deglobalization may pose systemic risk, wage spiral has no relation with the inflation। तो इसमें देखें, पहला वाला स्टैगफ्लेशन हमारी दिक्कत है, क्लाइमेट चेंज हमारा बहुत दिक्कत कर रहा है, डी ग्लोबलाइजेशन भी हमारा सिस्टमिक रिस्क की तरफ जा रहा है। तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, वेज स्पाइरल हैज नो रिलेशन, नहीं, नो नहीं है, रिलेशन है इसका। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड तीन जो है इसके हमारे ऑप्शन सही हो जाएंगे। दोस्तों, ये अगर सीरीज और ये लेसन सही लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइएगा। आप सब लोग इस क्लास में आए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मिलते हैं ऐसे ही एक यूजफुल वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।